हेलो बच्चों, आप सभी के लिए हम लेकर उपस्थित हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 18 दिसंबर के पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर है, कैसे हल किया जाता है। तो आप सभी लोग क्वेश्चंस को सरल कर पाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखना है, बिना स्किप किए देखिए। आपसे पूछा जा रहा है, दीपक ने आकृति एक में दिखाए गए दोनों ठोस, यहाँ पर देखिए दो आकृति दिखाई गई है आकृति एक में, और दोनों ठोस को जोड़ने के बाद प्राप्त आकृति दो, आकृति प्राप्त दो प्राप्त करी है, देख सकते हैं दो और एक, इस तरह से आकृति को जोड़ा है। आकृति दो में कितने फलक हैं? फलक क्या होता है, पहली बात आप ये समझिएगा। फलक का मतलब, जैसे कि ये आकृति है तो इसका पूरा एक साइड का एक किनारा, इसे एक फलक कहते हैं। ऊपर का एक साइड, तो इस तरह से दो, नीचे एक साइड तीन, इस तरह से फलक होता है। फलक एक पूरी साइड होती है। तो अब आप समझ पा रहे हैं फलक का मतलब। आपसे पूछा जा रहा है आकृति दो में कितने फलक हैं, तो आप यहाँ पर ऐसे देखेंगे, ये पूरा का पूरा एक फलक है, इस तरह से ये एक फलक है, इसके पीछे भी इसी प्रकार का एक फलक होगा। तो यहाँ पर इस तरह के फलक कितने हैं? दो हैं। ये आप देख पा रहे हैं, एक ऊपर फलक है और एक बड़ा सा नीचे फलक है, तो दो और फलक हो चुके हैं। अब आप देखेंगे कहाँ पर फलक बचे हैं, तो एक फलक ये वाला और एक इधर वाला, यानी दो और फलक हो चुके हैं। अब एक यहाँ पर ये वाला फलक और एक इसके पीछे सामने वाला, तो दो ये फलक हो चुके हैं। और एक यहाँ पर देखेंगे, देखिए हम जिसको टिक कर रहे हैं, एक ये और एक इसके इधर वाला, तो दो और हो चुके हैं। अब आपके जितने भी फलक हुए यही आपके टोटल फलक हैं। आंसर क्या है? 2 4 6 8 10। सही आंसर है विकल्प बी 10, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया चार्ट चार शहरों के बीच की अनुमानित दूरी को दर्शाता है। चार शहरों के बीच की अनुमानित दूरी को दर्शाया गया है। कोचीन से कोयम्बटूर की दूरी को देखिए, यहाँ पर अच्छे से देखते रहिएगा, 190 किलोमीटर ये दूरी यहाँ पर दिखाई गई है। इसी प्रकार इनके बीच की दूरी ये दिखाई गई है, इनके बीच की दूरी ये दिखाई गई, और इनके बीच की दूरी ये। अब आपसे नीचे क्या कहा गया, क्वेश्चन यहाँ पर है, करण अभी बेंगलोर में है, बेंगलोर में है करण, उसे उसी यात्रा में बाकी सभी तीन शहरों की यात्रा करनी है। देखिए यहाँ पर वो अभी है, और वो किसी भी जगह की यात्रा कर सकता है। तीन शहरों जो बचे हैं, चेन्नई, कोयम्बटूर और कोचीन। यात्रा करने के लिए उसे चित्र में दिखाए गए मार्ग से किसी एक मार्ग को चुनना है, किसी भी रास्ते से वो जा सकता है। देखिए इस तरह से आप समझिए, करण है, यहाँ पर अभी है वो, और यहाँ से वो इधर भी जा सकता है इस तरह से, और इधर को भी जा सकता है और इधर को भी जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है। तो एक मार्ग को ही चुनना, एक से ही जाएगा। अब आपको ये बताना है, वह सबसे छोटा मार्ग लेता है, उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। सबसे छोटा मार्ग लेता है तो कितनी दूरी तय करनी होगी, ये क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छे से, देखिए सबसे छोटे के लिए उसे सबसे कम दूरी लेनी चाहिए। आप देखेंगे इनके बीच की दूरी 360, इनके बीच 550, इनके बीच 350। सही आंसर 350 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला 350 किलोमीटर दूरी लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र को देखिए, देखिए चित्र किस तरह से बना, आप ये देख पा रहे होंगे, ये चित्र इस तरह से बना था, यहाँ पर ऐसे और इस तरह से बनाया गया था। आपसे कहा गया इसमें कौन सा आकार घुमाए जाने पर बिल्कुल ऊपर वाला चित्र हो जाएगा। चित्र देखिए कुछ इस तरह का बना हुआ था, आप यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से हम बना रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इस चित्र को घुमा सकते हैं और घुमा कर आप अपना आंसर लाइएगा। तो घुमा कर देखेंगे और आंसर आना चाहिए, ये आपका यानी हो सकता है कौन सा आंसर इसका, वो आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर इसको हम घुमाएंगे तो कभी भी डी जैसा नहीं बनेगा, और कभी भी यहाँ पर आपका जो आंसर है वो किसके जैसा नहीं बन पाएगा, यानी आंसर आपका बी के जैसा भी नहीं बने, यहाँ पर सी के जैसा भी नहीं बनेगा। तो सही आंसर क्या होगा? अब आप देखेंगे, क्या ए के जैसा ये बन पाएगा? ए के जैसा ये कभी भी नहीं बन पाएगा, तो ए भी गलत है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। और आप देख पाएंगे रियल फोटोज में भी, आप अगर इसे देखेंगे तो ये बी के जैसा है। देखिए आपको हम बताएं, इसको अगर थोड़ा सा सीधा कर दें, देखिए यहाँ पर इस तरह से सीधा करेंगे, और जैसे ही सीधा करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये ऐसे करके,
और बी की तरह बन जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको थोड़ा गंदा सा दिख रहा होगा, धुंधला है, लेकिन हमने आपको आंसर सही समझा दिया है। नीचे आप देखेंगे, नीचे मिस्र की संख्या प्रणाली दी गई है, मिस्र की संख्या प्रणाली दी गई है, मिस्र के प्रतीक और संख्याएं। देखिए मिस्र में क्या है, 1 को कैसे लिखते हैं, 10 को कैसे लिखते हैं, 100 को कैसे लिखते हैं और 1000 को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर साफ दिखाया गया। उदाहरण के लिए 12 कैसे लिखेंगे, 12 इस तरह लिखे जाते हैं। तो देखिए 10 बनाएंगे, 10 का साइन बनाया पहले, फिर 2 के साइन, 2 के लिए एक बार इसे मतलब 1 को बनाया 2 बार। 130 को कैसे लिखते हैं, तो 100 को लिखेंगे, 100 लिखने के लिए ये वाला चिन्ह लगाते हैं और 30 लिखने के लिए 10 10 के 3 बार लगा दिए। इस तरह से 2017 कैसे लिखते हैं वो यहाँ पर दिखा है। आपसे कहा मिस्र की संख्या प्रणाली के अनुसार 3204 को लिखिए, तो बहुत इजी है। हजार देखिए कैसे लिखा जाता है, हजार का साइन ये है, यानी ए वाला साइन 3 जगह होना चाहिए। कहाँ पर 3 जगह है, तो ए में भी हो सकता है आंसर, बी वाला बिल्कुल नहीं होगा, सी में भी हो सकता है और डी में भी हो सकता है। अभी हम देखिए एक एक करके कैसे गलत करेंगे। फिर है 200, 100 का देखिए ये वाला चिन्ह कहाँ पर 2 जगह बना है, कहाँ पर 2 जगह, तो आप देखेंगे ये वाला चिन्ह यानी कहाँ पर 2 जगह बना है 100 का, यहाँ पर देखिए 10 का 2 जगह बना है इसलिए गलत है, यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, ये दोनों ही सही हैं। अब आपसे कहा गया 204, तो देखिए 4 यानी डंडे कहाँ पर 4 लगे हैं, तो आप कहेंगे डी वाला सही आंसर है, इसमें 4 डंडे लगे। यहाँ पर देखिए 10 का साइन बनाया, यानी 40 कोई थोड़ी होगा, तो गलत हो गया ये। सही आंसर कौन सा है हमारा, सही आंसर हमारा डी वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कतारों को देखें, नीचे आपको कतारें दी गई, कतारों का मतलब होता है लाइनें जो दी गई। कतार एक में देखेंगे बिंदु 1 2 3 4 5 इस तरह से। अगली बार क्या हुआ है, ये वाला यहाँ पर आया, ये वाला यहाँ पर आया, इस तरह से देखिए एक एक क्रम इधर की ओर आया और बचा हुआ अंत में चला गया। इस तरह से कतार एक में हुआ है, देख पा रहे हैं। फिर अगली बार क्या हुआ, फिर वही काम हुआ, दूसरा वाला पहले पर, तीसरा दूसरे पर, चौथा तीसरे पर और पांचवा पहले यानी चौथे पर आ गया। इस तरह से अगली बार क्या होगा, अगली बार चौथी लाइन में 4 वाला इधर आ जाएगा, 4 वाला पहले आ जाएगा। फिर अगली बार देखिए 4 आएगा, फिर यहाँ पर 5 और फिर 1 आएगा, 1 वाला, फिर 2 वाला और फिर 3 वाला। अगली बार क्या होगा, पांचवी लाइन में 5 आगे आ जाएगा और अंत में इस तरह से चलता हुआ चला जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, पांचवी बार में आपसे ये कहा गया है, यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि यदि इस तरीके से कतारों को जारी रखा जाए तो 10वीं कतार के पहले डिब्बे में कितने बिंदु होंगे। तो 10वीं कतार देखिए, 5वीं कतार के पहले डिब्बे में 5 बिंदु आ रहे हैं और चौथी कतार में 4 बिंदु आ रहे हैं, 5 से अधिक बिंदु है ही नहीं, तो फिर से 1 बिंदु आएगा छठी वाली में, 7वीं में 2 आएंगे। तो इस प्रकार से जो 5वीं है हमारी और 10वीं जो है वो सेम होगी, 10वीं में भी पहले 5 बिंदु आएंगे। सही आंसर विकल्प बी है, 10वीं लाइन में पहले 5 बिंदु आएंगे। आप इसे लगाकर 10 लाइनें देखेंगे तब भी आप पता कर पाएंगे यहाँ पर 5 आने वाला है, तो सही आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनामिका और साहिल ताश खेल रहे हैं, उनको गड्डी से 4 पत्ते निकालने हैं, उन्हें इन पत्तों पर लिखी संख्याओं को जोड़ घटाव गुणा भाग करके 24 लाना है, जोड़ घटाव गुणा भाग करके 24 लाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, उदाहरण के लिए निकाले हुए पत्तों पर 2, 5, 6, 8 संख्याएं लिखी हैं। 24 इस प्रकार लाया जा सकता है, 5 और 6 की गुणा की तो 30 हो गया और 30 में यहाँ पर 2 जोड़ा तो कितना हो गया, 32 में से -8 किया तो आपका 24 आ गया। अब आपको अनामिका के पत्ते नीचे दिखाए गए हैं, नीचे पत्ते दिखाए गए, अब आपको अपना आंसर लेकर आना है। कैसे आंसर आएगा वो आप यहाँ पर देखिए, 24 लाना है तो सही आंसर कैसे आएगा वो आपको यहाँ पर देख लेना है। अब आपको क्या करना होगा जिससे सही आंसर आपका 24 आ जाए।
देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से समझते रहिएगा। इस वाले में जो लिखा है वो 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर इसमें 3 लिखा है और यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा है। यहाँ पर क्या लगाना है ये आपको बताना है। और यहाँ देखिए 10 लिखा हुआ, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है और बीच में माइनस का चिन्ह है, बराबर 24 आया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या आएगा ये पता करना है। देखिए अब पहले हम इन्हें अगर भाग करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। अब 3 का 10 के साथ हम क्या करें, 10 के साथ अगर हम गुणा करें तो हमारा 30 हो जाएगा, यानी यहाँ पर गुणा भरें तो 30 हो जाएगा और 30 में से -6 करें तो 24 हो जाएगा। सही आंसर सी वाला गुणा वाला हो चुका है। आप सभी देख पा रहे होंगे सी में गुणा का चिन्ह बना हुआ है। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर आ चुका है, बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे और इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से आंसर देखिएगा। यह एक इकाई घन है, यह एक इकाई घन है। दीप्ति, एकता, हरि और वरुण ने कुछ इकाई घनों का प्रयोग करके 4 ठोसों को बनाया। दीप्ति का, एकता का, हरि का, वरुण का। देखिए किन किन ने 4 इकाई घनों का प्रयोग किया है, आपको ये बताना है किन किन ने 4 इकाई घनों का प्रयोग किया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं और यहाँ पर भी 4 हैं, पीछे इसके छिपा हुआ है यहाँ पर भी 4 हैं। तो सही आंसर देखिए यहाँ पर लिखा है, आप अच्छे से देख सकते हैं, सभी का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर हरि ने 3 का प्रयोग किया है, लेकिन आप इस तरह से ध्यान से अगर देखेंगे तो इसके पीछे भी आपको एक दिखेगा यहाँ पर, और यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा है 4 है, तो हर जगह पर 4 लगे हुए हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा इस तरह से। आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है। 2 नंबर इस प्रकार हैं कि 2 नंबर इस प्रकार हैं कि यहाँ पर देखेंगे एल एल बराबर 30 आ रहा है। कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। l-3 बराबर w है, तो w कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर अगर 3 बार हम किसी सेम संख्या को l को जोड़ रहे हैं, l प्लस l कर रहे हैं तो 30 है। तो आप देखेंगे यानी एक l का मान 10 होगा, एक का 10, एक का 10, तभी आएगा हमारा कितना, 30 आएगा। तो अगर l बराबर 10 है तो अगर हम l बराबर 10 रखेंगे और -3 करेंगे और w है तो w का मान कितना आ जाएगा, 7। w बराबर कितना हो जाएगा, 7। सही आंसर क्या है, बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए मिलते हैं थोड़ी देर में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। एग्जाम को बहुत अच्छे से करिएगा।